अरे उनको कौन मारेगा, वो दुनिया को मारने वाले हैं। वो शंकराचार्य है, उनके साथ इतने लोग रहते हैं। मैं बताऊं, वो भूल गए शायद जब सपा के समय में उनके साथ जो बेरहमी से पिटाई हुई थी, तब उन्होंने कभी ने कहा अखिलेश को इस्तीफा देना चाहिए। कि उनकी जो परंपरा है वो हिंदू विरोधी है और वो अपने वो कांग्रेस से उनका संबंध हमेशा रहा। खाए वो हमारे बड़े गुरु जी रहे हो या ये वाले रहे हो, सबका संबंध कांग्रेस से रहा है। उसे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, मेला प्रशासन ने काम किया, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं हुआ, भाई दुनिया देख रही है। आज मेरे पास दो माताएं यहाँ आई थी, मेरे पास मेला सीईओ बैठा हुआ था। वो दो माताएं कहती है गुरुजी मेरी उम्र मोदी और योगी को लग जाए। मैंने कहा माई क्यों? बोले इसलिए कितना दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, दुनिया आ रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज का स्नान कुशल संपन्न हुआ है, क्या दिव्यता रही, क्या भव्यता रही? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज हमारा बसंत पंचमी का स्नान था। माँ भगवती सरस्वती का आज पर्व है, दिन है। और ऐसे भी आज अमृत स्नान, इसे शाही स्नान के नाम से जाना जाता है। आज बहुत दिव्य भव्य रूप से हम जितने भी अखाड़े हैं सबने स्नान किया। और जितने महामंडलेश्वर है, नागा, सन्यासी, महापुरुष, भक्तगण हमारे हज़ारों की संख्या में घाट पे पहुँचे और सबने शाही स्नान किया। आज ऐसा लग रहा था कि आज पूरी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार हो रहा था। क्योंकि हमारी जो संतों की ऊर्जा होती है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, और हमारे भक्तगण भी आज झूम रहे थे। वो कह रहे थे वाकई आज कुछ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 140 साल बाद इतना महाकुंभ आया है और अवश्य कुछ न कुछ तो प्राप्ति होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा, मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया था और मेला प्रशासन को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारा मेला संपन्न हो गया। गुरुदेव, कुछ लोग, कुछ संत इस राजनीति भी इस स्नान पे कर रहे हैं। पिछली जो अनहोनी हुई और अब राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। और उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो आज ये भी कह रहे हैं कि जान से मारने की साजिश मेरी रची जा रही है। अरे उनको कौन मारेगा, वो दुनिया को मारने वाले हैं। वो शंकराचार्य है, उनके साथ इतने लोग रहते हैं। अब है कि उनका प्रयास है वो राजनीति करते हैं। देखिए, जब हम किसी पद पे होते हैं आपको वक्ता नहीं बनना चाहिए। आप हर जगह ट्वीट करेंगे, हर जगह बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। अब उनके कहने को मैं क्या बताऊं, वो भूल गए शायद जब सपा के समय में उनके साथ जो बेरहमी से पिटाई हुई थी, तब उन्होंने कभी ने कहा अखिलेश को इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे शंकराचार्य जी ऐसी राजनीति ना करें। इस समय ये महाकुंभ है, महाकुंभ के समय में राजनीति करनी अच्छी नहीं है। और आपका पद, आप शंकराचार्य है, आप छोटी मोटी चीज़ों पे बोलेंगे, छोटे मोटे ट्वीट करेंगे, आप राजनीति करेंगे, अच्छा नहीं लगता। मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत मानते थे। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, मैं करीबन, मेरा उनका विवाह था पहले, लेकिन 2 साल से मैं शांत हो गया था। जब इन्होंने मुझे वो जो हर्षा नाम की जो बच्ची थी उसके नाम पे उन्होंने उसका विरोध किया, मुझे भी गुस्सा आया और इसलिए मैंने भी उनका विरोध शुरू किया। मैं कहना चाहूँगा, आप छोटी बच्चियों के बारे में गलत बोलते हैं, आप योगी जी के खिलाफ बोलती, अच्छी बात नहीं है। आप सनातनी है, आप इतने बड़े पद पे, आप थोड़ा सा जरा सोच समझ के बोलेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, उनकी जो परंपरा है वो हिंदू विरोधी है और वो अपने वो कांग्रेस से उनका संबंध हमेशा रहा। खाए वो हमारे बड़े गुरु जी रहे हो या ये वाले रहे हो, सबका संबंध कांग्रेस से रहा है। लेकिन जो बड़े पद पे होते हैं, जो शंकराचार्य होते हैं, जो हम महामंडलेश्वर होते हैं, हम लोगों को सभी को लेके चलना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसे आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, मेला प्रशासन ने काम किया, हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। हम बोलेंगे नहीं हुआ, भाई दुनिया देख रही है। आज मेरे पास 2 माताएं यहाँ आई थी, मेरे पास मेला सीईओ बैठा हुआ था। वो 2 माताएं कहती है गुरुजी मेरी उम्र मोदी और योगी को लग जाए। मैंने कहा माई क्यों? बोले इसलिए कितना दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, दुनिया आ रही है, करोड़ों की संख्या में यात्री आ रहा है। और हम माताओं बहनों को किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा टिकट कहाँ है। तो देखिए, बहुत कुछ काम हो रहा है। हम छोटी छोटी गलतियों पे देखें उचित नहीं है। मैंने देखा उनको, वो पत्रकारों की प्रेस वार्ता में भी जाते हैं, वो पीछे, मतलब ऐसी चीज़ें उचित नहीं। जो प्रतिष्ठित पद होता है उसको मर्यादा में रहना चाहिए। मैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप शंकराचार्य की मर्यादा में रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा जितने भी बाकी शंकराचार्य कभी अनावश्यक रूप से वो नहीं बोलते हैं और इनका जो है ये बिना बोले नहीं रह सकते।
मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी ज़बान को लगाम दीजिए और अच्छा बोलें, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप अनाप शनाप बात करेंगे। आपने कहा कि भाई आंकड़े छुपा रहे हैं। आप ये बताइए, उस समय सुबह के समय अगर ये हल्ला मच जाता, भगदड़ मची, इतने लोग मरे, इतने ज़ख्मी हुए, उस समय यहाँ क्या होता? हमें देखना, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे है, हमें उनको भी देखना है। देखिए, जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो हमारा महाकुंभ है, ये जो गिद्ध लोग बैठे हुए थे, गिद्धों की दृष्टि थी कहाँ पे इनको हम अपनी चोंच मारे और चोंच मारने का प्रयास किया। मैं यही कहूँगा कि जो हमारा महाकुंभ पर्व है, इसको ये हमारे वामपंथी थे, जो हमारे सनातन विरोधी थी, इनकी जो नज़र लग गई। आपने देखा ना, बच्चा होता है, जब बच्चा सुंदर होता है उसको नज़र लग जाती है, माँ उसको टीका लगाती है। वैसे हमारा जो महाकुंभ था बहुत दिव्य भव्य हो रहा था, और जितने गैर सनातनी है, जितने हम सनातन विरोधी है, उनकी नज़र हमारे मेले को लग गई और ये सब घटना घट गई। मैं कहना चाहूँगा हमारा मेला बहुत अच्छा था, दिव्य और भव्य था। धन्यवाद महाराज।